आ गई खबर 25 अक्टूबर की मीटिंग की। चलिए देखते हैं दोस्तों इस मीटिंग में क्या क्या तय हुआ। इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, 25 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं आपके जो अवार्ड स्टाफ का वीडियो नहीं बना पाया था, टाइम की दिक्कत थी, तो ये मैं डाला हूँ। ऑफिसर्स का मैंने पहले से वीडियो डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है या आई बटन से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो क्लैरिकल की जो डिमांड्स थी हमारी अवार्ड स्टाफ यूनियन की, उसके बारे में भी 25 को मीटिंग हुई थी। उसके क्या क्या आउटकम आए वो देखते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ को। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि जो क्लैरिकल की डिमांड के लिए जो आईबीए की तरफ से अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनका नाम है रजनीश कर्नाटक, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ भी है। उसके अलावा जो वर्कमैन की यूनियंस थी वो लोग मिल करके आईबीए में मीटिंग हुई और उसमें डिस्कशन हुए बिंदु। पहला पॉइंट आया स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पर। अब स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है? जब आप मैक्सिमम पे स्केल पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात होती है। तो इन्होंने बात करी थी कि रेगुलर जो है एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो इसमें बोला हुआ है जो आईबीए ने, उसने कहा कि जो ऑफिसर्स कमेटी की भी इस मामले में जो भी डिस्कशन चल रही है, उस डिस्कशन के साथ ही इस मैटर पे दोबारा बात की जाएगी। अब दूसरी बात आती है रिवीजन ऑफ स्पेशल पेपर। तो रिवीजन ऑफ स्पेशल पेपर जो बात हुई है, उसने कहा टू बी रिवाइज इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच बेसिक्स विल बी रेज्ड। तो ये बात हो रही, जिस तरह से बेसिक पे रिवाइज होती है उसी तरह स्पेशल पे भी रिवाइज होनी चाहिए, ऐसी यूनियन की डिमांड थी। इन्होंने कहा कि इसमें बड़ा भारी जो है फाइनेंशियल आउटले होता है, इसको हम बाद में बात करेंगे। SWA और SWA-B, दो कैटेगरी के SWA जो होते हैं, तो उनके लिए कोई डेजिग्नेशन की बात हुई थी। तो आईबीए की इंटेंशन है कि इनकी पासिंग पावर को एनहांस करके और उनको दोनों को मर्ज करके एक न्यू डेजिग्नेशन दिया गया जाएगा। किसके? SWA और SWA-B की जगह। अगली डिमांड हमने की थी कि हमारा जो भी हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसको दफ्तरी का डेजिग्नेशन दिया जाए। तो आईबीए ने इस मामले में ये बोला हुआ है कि ये जो डेजिग्नेशन है लाइक अटेंडेंट या इस तरह का कोई जो है सारी डेजिग्नेशन को मर्ज करके अटेंडेंट लाइक का जो है कोई डेजिग्नेशन दिया जा सकता है और इसको सारे जो भी ऑल सब स्टाफ हैं उसमें इंट्रोड्यूस करने की बात आईबीए ने एग्री कर ली है। अगली बात आती है स्पेशल पे की। अगर किसी को एडिशनल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके साथ उसको जो है एडिशनल पे मिले। तो इसका भी डिस्कशन आईबीए के साथ हो चुका है। जो भी ग्रेजुएशन पे पीक्यूपी और एफपीपी के अलाउंसेस मिलते थे उस पे रिवीजन की बात हुई है और इस पे भी जो है आईबीए ने डिस्कशन किया है। आईआईबीएफ का एक एग्ज़ाम होता प्रोफेशनल बैंकर। तो जो लोग प्रोफेशनल बैंकर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए इंसेंटिव की डिमांड की गई थी। तो आईबीए ने जो है इसमें सजेशन मांगा है यूनियन से और इस मामले पे फिर वो बाद में डिस्कस करेगी। जैसा कि आपको मालूम है जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है वो हाई स्कूल 12th या कभी कभी इलिटरेट भी रहता है बहुत पुराने समय पर, तो उनके लिए अगर वो ग्रेजुएशन पास करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल इंक्रीमेंट की मांग की गई है। इसको भी आईबीए ने डिस्कस किया। अब बात आती है ऑफिशिएटिंग पे की। तो ऑफिशिएटिंग पे में एक रूल है कि जब आप 7 डे का अगर आप ऑफिशिएटिंग वर्क करते हैं तभी आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो आईबीए एग्री कर सकता है इसको मिनिमम 4 डे यानी कि 4 दिन भी अगर आप करते हैं तो आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिल जाएगा। और इसके लिए इसकी कैलकुलेशंस के लिए ऑफिशिएटिंग पे की कैलकुलेशंस के लिए यूनियन से बोला है कोई फार्मूला सजेस्ट करे जिससे कि ऑफिशिएटिंग की जो पे है उसको कैलकुलेट किया जा सके। एचआरए से रिलेटेड बहुत सारी डिमांड करी थी कि जो एचआरए को इम्प्रूव किया जाए, तो उसके लिए जो है जो मैटर को टेकन अप किया गया और उसमें क्या कहा गया कि अगर फंड होंगे तब इस बारे में बात की जाएगी। एचआरए से रिलेटेड 2 डिमांडें जो है यूनियन ने करी थी आईबीए से, जिसमें पहली डिमांड थी कि रेंट रिसीट बेसिस पे 150% तक का इंटाइटलमेंट किया जाए। अगर कोई स्टाफ जो है रेंट की रिसीट प्रूफ सबमिट करता है तो उसको 150% तक का एचआरए दिया जाए और क्लैरिकल के सारे स्टाफ को जो है लीज अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाए, ये डिमांड रखी थी। तो 150% वाली जो डिमांड थी उसको पॉजिटिवली लिया हुआ है और सजेशन उन्होंने बोला कि अगर सजेशन होंगे तो उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक डिमांड ट्रांसपोर्ट अलाउंस से रिलेटेड थी, जहां पर मांगा गया था कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को जो है रिम्बर्स किया जाए जिनके पास व्हीकल है, और जिनके पास ई व्हीकल है उनको कॉस्ट ऑफ चार्जिंग बैटरीज को क्या किया जाए, रिम्बर्स किया जाए। तो आईबीए ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को एग्री करने की बात कर दी है।
और जो लोग फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस को उस तरह पेमेंट देने की बात भी मान ली है। और IBA ने बोला इस मामले में हम जो DFS से है इस मामले में जो उनकी एग्रीनेस की बात करेंगे। एक डिमांड करी थी कि कंप्यूटर के ज़्यादा कांटेक्ट में रहने से जो पीरियडिकल आई चेकअप का जो रीइंबर्समेंट किया जाए क्लरिकल स्टाफ को, वार्ड स्टाफ को, तो उसने बोला हुआ है कि इसको हम लोग मतलब एक प्राइमरली उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, विल बी फाइनलाइज इन ड्यू कोर्स, इसको फाइनल कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों पता है कि लीव बैंक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो जितनी आपकी लीव लैप्स होती हैं तो उनको लैप्स ना करके एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा और उन ज़रूरतमंद स्टाफ को दिया जाएगा जिनको ज़रूरत है। तो इसके लिए IBA ने कहा है कि भैया ये दी जा सकती है, लेकिन कोई मेडिकल इश्यू में अगर किसी को छुट्टियां चाहिए, मान लिया कहीं सीरियस एक्सीडेंट हो गया, 8 महीने हॉस्पिटल में ही रह गए, तो मैक्सिमम मान लिया 6 महीने तक मिलती है, तो 2 महीने नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी छुट्टियों को उस लीव बैंक से लोगों की लीव से वहाँ पर एडजस्ट करने की बात एग्री कर ली है। ओवर टाइम पर भी डिमांड रखी गई थी कि भाई कि एक फार्मूला डिवाइस किया जाए जिससे कि है वो आपका जो ओवर टाइम का कैलकुलेशन हो सके। तो उसके लिए ये मैटर को रेफर कर दिया है सब कमेटी के। जैसे आपको पता है कि कुछ कोर कमेटी बनी है सेटलमेंट के लिए, कुछ सब कमेटी, तो ये जो ओवर टाइम वाला है सब कमेटी को रेफर कर दिया। यूनियन ने डिसिप्लिनरी एक्शंस के अगेंस्ट भी जो डिमांड करी थी उसके लिए बोला प्रोसीजर है आर रेफर टू सब कमेटी, इसको भी क्या किया गया है, सब कमेटी को रेफर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये इतने डिस्कशन 25 को हुए थे और बहुत जल्दी यानी 27 आज आप वीडियो देख रहे होंगे तो 27 को इसकी नेक्स्ट जो है नेगोशिएटिंग कमेटी होगी। तो इस तरह से दिखा जा रहा है कि जो 4-4 5-5 महीने में मीटिंगें हुआ करती थी वो 5-5 दिन 2-2 दिनों में हो रही हैं। तो इससे उम्मीद की जाती है कि 1 दिसंबर तक शायद इसका सेटलमेंट हो जाए। और हाँ, जो वेज रिवीजन का मामला है वो अलग से 1 शॉट में सेटल हो जाएगा। ये सारे एडिशनल सेटलमेंट हैं क्योंकि ये प्लस जो आपका वेज रिवीजन का जो परसेंटेज है वो 15% होगा, 20% होगा। तो उसके हिसाब से जैसे कि आपको मालूम है कि DA तो जो है नवंबर 2021 तक का मर्ज करके बेसिक पे को सेट तो कर दिया गया, लेकिन अब उसमें कितना इंक्रीमेंट देगी गवर्नमेंट वो देखना बाकी रह गया। तो दोस्तों ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। और अगर आप JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमारे चैनल में JIB CIB की क्लासेस चलती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पूरी डिटेल दी है कि कैसे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आपको फ्री क्लासेस भी आपको मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।